हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन। फिर से एक नया क्यू कार्ड लेके आपके पास आया हूँ। बट इससे पहले कि मैं इस क्यू कार्ड पे आऊँ, आपको मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने ये चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए फिर अब बात करते हैं लेटेस्ट क्यू कार्ड की। टॉक अबाउट द लास्ट टाइम योर होल फैमिली गॉट टुगेदर। कोई ऐसे पिछली बार के समय की बात कीजिए जब आपका पूरे का पूरा परिवार इकट्ठा एक जगह मिला था। एंड यू शुड मेंशन द फॉलोइंग। सो कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्यू कार्ड पूरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो वो है वेयर डिड यू मीट, तो जगह का नाम पूछा गया है कि कहाँ पर आपकी ये मुलाकात हुई थी। वॉट डिड यू डू टुगेदर, तो इसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ का जिक्र होगा कि आपने जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ पूरी फैमिली ने की। उसके बाद आ जाता है हाउ लॉन्ग हैव यू स्पेंड टुगेदर, कितना समय था। जैसे कि स्टूडेंट्स आजकल आपको पता है डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, अक्सर उसी टाइम पे पूरी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं। तो एक एक हफ्ता, चार चार दिन, पाँच पाँच दिन लोग एकदम चले जाते हैं। तो वो कितने दिन का समय था जब आपने इकट्ठे बिताया। अब फिर से वही बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्यू कार्ड के अंदर मैं बोलता हूँ कि जो आखिरी प्रॉम्प्ट है वो एलेबोरेटिव है, उसको तसल्ली से एक्सप्लेन कीजिए और अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ करके एक्सप्लेन कीजिए। वो है एंड से इफ़ यू वुड लाइक टू डू द सेम थिंग अगेन सून और नॉट वाई, क्या आप इसको दोबारा करना चाहेंगे। अब ऑब्वियसली अगर आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो ही तो आप इसको दोबारा करना चाहेंगे, वरना क्यों करना चाहेंगे। तो हम इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि क्यू कार्ड के टॉपिक के लिए थोड़ा सा ब्रीफ अप करना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम से बोलना हम तो यहाँ गए थे, हम तो वहाँ गए थे, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आज के हेक्टिक शेड्यूल में और जहाँ पर मोस्टली सब लोग बहुत डिस्पर्स्ड हैं वर्ल्ड में, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कनाडा है, कोई यूएसए है, तो बहुत कम ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब फैमिली आपस में मिल सकती है। और इसी तरह का एक मोस्ट मेमोरेबल मेरी पूरी फैमिली का जो ओकेजन था वो था एक गोवा की डेस्टिनेशन वेडिंग मेरे कज़न की। ऐसे ही मैंने एक रैंडम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है, मन घड़ंत सिचुएशन क्रिएट की है, क्योंकि वहाँ पर बीचेस हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सुंदर बोलने के लिए आ जाएगा, मेरे पास बहुत मटेरियल आ जाएगा। अब भाई हम वहाँ बोलेंगे कि सारी एंटायर फैमिली वहाँ पे कज़न की वेडिंग पे इकट्ठी हुई थी और वहाँ का पिक्चरेस्क कंट्री साइड था। पिक्चरेस्क होता है जो वर्थ टेकिंग द पिक्चर्स हो, ऐसा व्यू हो जिसे देखने का दिल करे। तो पिक्चरेस्क कंट्री साइड की बात हो सकती है और उसके बाद ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हो सकते हैं जिसके बारे में लिया जाए। जैसे अगर किसी चीज़ को हम देखें तो हम सांस लें बहुत भर के, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ की बात की जा सकती है। वहाँ पर वाइन जार्स हैं, वहाँ लोकल वाइन बनती है, हम फार्म्स पे गए, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। स्पेक्टेक्युलर व्यू की बात की जा सकती है। स्पेक्टेक्युलर, ये स्पेक्टिकल्स स्पेक्टेक्युलर बड़े एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। जो देखने लायक हो, दर्शनीय, जो देखने लायक हो व्यू, वैसे व्यूज़ हमने वहाँ देखे। और हमने मेमोरेबल एक रीयूनियन जो है, रीयूनियन, यूनियन तो है ही है फैमिली में, बट जब दोबारा इकट्ठे हुए हैं तो वो रीयूनियन वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात आ जाती है कि हमारी फैमिली क्वाइट लार्ज है, वेल डिस्पर्स्ड है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे पूरी फैमिली के हमारे जो मेंबर्स हैं वो बिखरे हुए हैं और वो इसी पर्पस के लिए इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। हमने फैमिली का कलेक्टिव क्रिकेट मैच रखा, वहाँ पर हमने वॉलीबॉल खेला, हमने वहाँ पर स्विमिंग पूल में विला में एक्टिविटीज़ की, वॉलीबॉल खेला, ड्रिंक्स एंजॉय की, पार्टी की, डांस किया, नाचे गाए, खेले कूदे, रातों को बैठे बारबेक्यू किया। 100 चीज़ें इसके ऊपर बोली जा सकती हैं। एक्सक्विजिट ब्यूटी, जो एक्सट्रीम ब्यूटी है गोवा की बीचेस की, उसको एक्सप्लोर किया। और लोकल व्हीकल्स लेके वहाँ से रेंट पे हायर करके हम तफरी के लिए निकल गए और घूमे फिरे, एक्सप्लोर किया लोकल मार्केट्स को, शॉपिंग की, रेस्टोरेंट्स के लोकल जो गेस्ट्रोनमी थी उसको एक्सप्लोर किया, वहाँ के लोकल खानों को एंजॉय किया। और या फिर जिस विला में हम थे, अलग अलग फंक्शंस थे, वहाँ पर भी लोकल क्विजीन जो है वो हमें खिलाई गई, हमारी अच्छी खिदमत की गई, हमारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की गई हमारे होस्ट्स की तरफ से जो हमारे कज़न ने वेडिंग के लिए बुलाया था। तो ये सब बातें कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि क्या आप ऐसी रीयूनियन दोबारा से करना चाहेंगे, और अगर करना चाहेंगे तो क्यों। क्योंकि ये एक मेमोरेबल था, रेमिनिसिंग द मेमोरीज,
रेमिनिसिंग वर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। रेमिनिसिंग द मेमोरी का मतलब होता है पुरानी यादों को याद करना, एंड क्रिएटिंग द न्यू वंस, नई वालियों को क्रिएट करना। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ हो गई। और हमारी जो वी वर इन हाई स्पिरिट्स, हम बहुत बहुत हम खुश थे, प्लेजेंट एक्सपीरियंस था। हमारी कुछ कन्फ्यूजन्स थी कज़न्स की, वो भी कम्युनिकेट करके कम हुई। हमने अपना जो गैप पड़ गया था मीटिंग्स का, उसमें ढेर सारी बातें की, कौन अपनी लाइफ में कहाँ पहुँच गया उसने शेयर किया। और हर फैमिली के अंदर ये होता है कि कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज़ होते हैं, तो उनको और क्लोज़ आने का मौका मिलता है। तो इस बात से आपने अंदाज़ा लगाया कि क्यू कार्ड के एक एक प्रॉम्प्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ वोकेबलरी वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे रेमिनिसिंग द मेमोरीज, एंड वाइन यार्ड, स्पेक्टेकुलर व्यू, ब्रेथ टेकिंग, पिक्चरस्क कंट्री साइड, और इस तरह से इंडल्जिंग इनटू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फैमिलियल बॉन्ड्स, एंड हम ये कह सकते हैं एक कॉन्ग्रीगेशन थी, एक इकट्ठ हुआ था वहाँ पे, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो इट स्ट्रेंथेंड आवर फैमिली बॉन्ड्स। तो जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा वर्ड, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी मिल सकती है, इन्वॉल्व कीजिए, डालते जाइए। पर एक बात समझिए कि पूरा पूरा एक्सप्लेन कीजिए। स्टूडेंट्स, जब बोलने पे हम आते हैं, अगर हमारे पास कंटेंट हो तो 2 मिनट क्या 20 मिनट भी बोलना आसान है। पर अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, ऑन द टॉपिक नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ऑफ टॉपिक भटक रहे हैं, तो रिडंडेंट, यूजलेस, ऑब्जेक्टिव लेस टॉपिक अगर आप बोलेंगे तो उससे बैंड कम होंगे। तो कुछ भी नहीं बोलना है, यू गॉट टू स्टिक। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जैसे हमने एक गेम देखी थी बचपन में कि एक पोल यहाँ होता है, एक पोल यहाँ होता है, बीच में रस्सी होती है, और एक लड़की बैलेंस करती हुई उसके ऊपर चलती है। अगर वो अपना बैलेंस खो दे, थोड़ा सा भी रोप से इधर या उधर हो जाए, तो वो गिर जाएगी और तमाशा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्पीकिंग करते समय ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आप ऑफ टॉपिक हो जाएंगे और आपके बैंड कम आएंगे और तमाशा ख़त्म हो जाएगा। तो तमाशा हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें रोप पे रहना है और टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनको 1 मिनट प्रिपेयर करने के लिए टॉपिक मिलता है, तो धड़ाधड़ पता नहीं कौन सी वोकेबलरी लिखने लग जाते हैं। अरे भाई, ढंग से क्यू कार्ड तो पढ़ लो। अगर क्यू कार्ड के सारे प्रॉम्प्ट्स को तुमने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो बाद में उन्होंने वो क्यू कार्ड वापस ले लेना, तुम्हें प्रॉम्प्ट्स ही भूल जाएंगे, तुम्हें जो जो बोलना वही भूल जाएगा। तो उसके बेस या फंडामेंटल को शॉर्ट वर्ड्स में अपने आप में मेमोराइज रखो कि मैं इन चीज़ों को कवर अप करूँगा। अगर आप कवर अप नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है कि आपके बैंड आए। तो समझ लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल भी बोलता है, सिंपल सी वोकैबुलरी जो एक +2 स्टूडेंट को भी समझ आ जाए, पर बोलता अच्छा है, सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व करता है, तो 6 से 6.5 बैंड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जो स्टूडेंट 7 बैंड, 7.5 बैंड, 8 बैंड का टारगेट रखते हैं, 8.5 बैंड का टारगेट रखते हैं, मैं मेरा खुद देख लीजिए, मैं 8.5 बैंड स्पीकिंग में हासिल कर चुका हूँ। एक नहीं, एक से ज़्यादा बार हासिल कर चुका हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ कि वोकैबुलरी जो है आपकी यूनिक होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। जो दोस्त काम पे आए वही असली दोस्त होता है। इसी तरह से जो वोकैबुलरी काम पे आए वही असली वोकैबुलरी होती है। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी इन नीड इज़ वोकैबुलरी इन डीड। बेफालतू की वोकैबुलरी याद करते जाएं, मौके पर कुछ याद आए ना और आप बोलें कि जी हम सिंपल सिंपल बोल के आए हैं, तो 50 वर्ड्स यूज़ करने की जगह, याद करने की जगह, बेटर है कि कोई 20-50 ऐसे कॉमन यूसेज वाले वर्ड्स यूज़ करें जो लगभग हर तरह के सिचुएशन में काम आ सकें। और उन क्यू कार्ड्स की मदद से जब आप बोलेंगे तो आपके बैंड भी हायर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर से आपको काफ़ी अच्छे बैंड हासिल करने में मदद मिलेगी। आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपका इतना काम आ पाऊँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको इतनी गाइडेंस दे पाऊँ कि आपके बढ़िया बढ़िया बैंड आए। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना तो फ्रेंड्स का तो फ़ायदा होगा ही होगा, इस चैनल को भी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और से और टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। सो इसी नोट पे अब मैं आपको अलविदा, बाय बाय कह रहा हूँ। खूब पढ़िए, तैयारी कीजिए, दम लगाकर तैयारी कीजिए। मेरी वेल विशेस हैं, आपके बैंड ज़रूर आएंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फॉलो करते रहिए।